अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूअर्स, आज आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ मैं बीफ से। अच्छा, इसके लिए क्या करना है, हमें हाफ़ के जी देखिए बीफ ले लीजिए और छोटे छोटे से पीसीज में कट कर लेंगे, जैसे कि टिक्का हम बनाते हैं ना, सेम उसमें। अब एक बाउल लेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें हम मेयोनीज लेंगे और जितना भी बीफ है इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। अच्छा देखिए, इस बीफ में आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसमें कच्चा पपीता लगा के रख दें, और नहीं तो गोश्त गलाने का जो पाउडर आता है वो लगा के आप इसको मैरिनेट कर दें 3 से 4 घंटे के, जितने मतलब आपको आइडिया हो कि आपका गोश्त अच्छे से गल जाएगा। अब 1 टेबल स्पून हमने इसमें केचप लिया है। आप चिल्ली गार्लिक सॉस भी ले सकते हैं उसकी जगह। 1 टेबल स्पून एकदम फुल है। अब 1 टेबल स्पून हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। फुल एकदम 1 टेबल स्पून सोया सॉस। जितने भी इस तरीके से इसमें इस तरह के हम स्पाइस ऐड करेंगे। अब 1 टेबल स्पून हम इसमें विनीगर डालेंगे, मतलब सिरका। अब ये 1 टेबल स्पून हम इसमें रेड चिल्ली डालेंगे, रेड चिल्ली सॉस। सबको अच्छे से डाल के अच्छे से मिक्सिंग करेंगे हम इसकी। अच्छा, मैंने इसमें जो लहसुन अदरक जो इसमें डाला है वो मैंने पेस्ट में उसमें पाउडर में डाला है। तो आप चाहें, ये देखें सॉल्ट डाला है मैंने, लहसुन अदरक डाला है पाउडर में। आप चाहें तो आप इसको पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल। गोश्त गलाने का पाउडर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के और मैरिनेट कर देंगे। अच्छा जी, अब ये देखिए आलू हैं छोटे छोटे से पोटैटोस, इनको हमने छोटे छोटे क्यूब्स में करा हुआ है, इनको बॉईल करा। अब इनको मैशर से मैश कर लेंगे अच्छे से। अच्छे बॉयल होने चाहिए बिल्कुल, कि अच्छे से मैश हो जाएं। और इसमें आप सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड कर लेंगे आलू में, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एलुमिनियम फॉयल है, हम इसमें हम बना रहे हैं एलुमिनियम के जो ये बॉक्स होते हैं, इसको बटर से ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। हमने अपने बीफ को कम से कम भी 4 से 5 घंटे देने हैं, या 3 से 4 घंटे, और यह मैरिनेट हुआ हुआ है। ऐसे ही हम इसे पकाएंगे नहीं, ऐसे ही हम इसे ओवन के लिए, क्योंकि ओवन में बेक कर रहे हैं तो पक जाएगा खुद ही। ये अपने एलुमिनियम का जो बॉक्स है, इसमें हम इस तरीके से 1 बाय 1 रख कर सबको जो है एक जैसे कि तय बना लेते हैं, इस तरह बना लेंगे। देखें ऐसे पूरा इसमें लगा दिया बीफ हमने। अब जो ये पोटैटोज मैश हुए हुए हैं हमारे पास, अब हम इसको लगाएंगे इसके ऊपर, जैसे कि लेयरिंग करनी है। पहले बीफ की लेयर करनी है, उसके बाद ये जो पोटैटोज़ हैं हमने इनकी लेयरिंग करनी है। अच्छे से इनको मिक्स करना है। इन पोटैटोज़ में आप चाहें अपने हिसाब से स्पाइस ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने कम स्पाइस ऐड करा है, क्योंकि हमारे जो बीफ है उसमें अच्छा खासा स्पाइस है, हर चीज़ है उसमें। इस तरीके से पूरी लेयर कर दी है इसके ऊपर। अब जो है इसके लिए मैंने क्या लिया है, चेडर और मोज़रेला, ये देखिए दोनों को क्रश करा हुआ अच्छे से। और अब इसके ऊपर चेडर, जैसे पिज़्ज़ा में हम फैलाते हैं, सेम इसी तरीके से इसमें हम चेडर और मोज़रेला की लेयरिंग करेंगे। ये क्वांटिटी आपके ऊपर है कि आप जितनी लगाना चाहें, वैसे एक अच्छी सी लेयर बन जाएगी तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मैं दो जो बॉक्स हैं उनमें ये रेडी कर रही हूँ। अच्छा देखें, ये चाट मसाला है, आप कोई सा भी चाट मसाला ले सकते हैं किसी भी फ्लेवर का, वो इसके ऊपर आपने स्प्रिंकल करना है। इससे ये होगा, जब ये बेक हो जाएगा तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और साथ में इसमें ऑरिगानो और थाइम डालना है, और रोज़मेरी डाला है मैंने, ये आपके ऊपर है, ऑप्शनल है ये। अब ये बॉक्स को पैक करा। इस बॉक्स से पैकिंग में क्या है, अच्छे से बिल्कुल बीफ भी इसका गल जाएगा, और ये पोटैटोज़ वगैरह भी, पोटैटोज़ तो खैर गले हुए हैं, बीफ अच्छे से गल जाएगा। ओवन प्री हीट हुआ हुआ हमारा, और 30 से 35 मिनट के लिए हम इसे बेक करेंगे। बहुत बेहतरीन ये डिश रेडी होगी, आप ये बनाएंगे, आपके बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाएंगे इसे। ये देखिए, ये 30 मिनट बाद जब हमने इसे खोला है, ये बिल्कुल परफेक्ट बेक हो चुका है। और आप इसका कलर भी देख सकती हैं, इसकी चीज़ मेल्ट भी।